बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साए खैर व आफियत से होंगे। आज आपको मूली का पराठा बनाने की तरकीब बताता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, एक तरीका आपको बता चुका हूँ, वो था मूली का। आपने पहले मूली को भूनना है, मूली को फ्राई पैन में पकाना है, उसके बाद आपने उसका पराठा बनाना है। लेकिन आज जो तरीका बताता हूँ, ये ऐसा तरीका है कि कच्ची मूली ही आप जो है इसको मूली को छीलेंगे, इसको कद्दूकस करेंगे और इसका आपने पराठा बना लेना है, बहुत मज़ेदार और जायकेदार किस्म का। तो मूली का तो आपको पता ही है, मूली के हर जुज़ में जो है फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। चाहे मूली हो, चाहे इसका छिलका हो, चाहे इसके पत्ते हों। पत्तों से चटनी बनती है, मूली से भी चटनी भी बनती है, सालन भी बनता है, पराठे भी बनते हैं। तो इसको जो है हम पत्तों को अलग कर लेते हैं। अगर मैंने चटनी बनानी हुई तो मैं इनको ही बना लूँगा और यहाँ से हम काट देते हैं। अब इसका छिलका जो है इसको भी उतारना है और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि छिलका उतारने से पहले आप इस मूली को धो लें, उसके बाद फिर आप धो लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी धूल होती है। आपको पता है कि ये मिट्टी के अंदर की सब्ज़ी है, तो मिट्टी से निकलती है। ये देखिए, ये मैंने साफ़ कर लिया। अब इसको मैं कद्दूकस करता हूँ। कद्दूकस करने के बाद इसमें मिसाले कौन-कौन से डालने हैं और इसको कितनी देर के लिए रख छोड़ना है, ये मैं आपको तरीका सब बताऊँगा इंशाअल्लाह। पराठा आपका इतना लज़ीज़ बनेगा, इतना टेस्टी बनेगा कि हर बंदा, हर बड़ा, हर बच्चा सब जो है माँगेंगे और बार-बार माँगेंगे। मिसालों में सबसे पहले दड़ा मिर्च 1 चम्मच, उसके साथ आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर जाएगा और इसमें धनिया जाएगा आधा चम्मच। धनिया कुटा हुआ डालिएगा, इसको पाउडर शेप में जो मिलता है वो नहीं डालिएगा। नमक जाएगा। इन मिसालों को आपने लगा के रख देना है, इसको छोड़ देना है कम अज़ कम 1 घंटे के लिए। और अगर हो सके तो शाम को रख दें और सुबह के टाइम इसके जो है पराठे बनाएं, इतने मज़े के बनेंगे। ये देखिए, अभी मैंने रखा है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। ये जो पानी होता है ना, ये पानी हमने इसका निकालना है, ठीक है? तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं आधे घंटे के लिए रख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, ये आधे घंटे के बाद इसने इतना पानी छोड़ दिया है कि ये देखिए जैसे टपक रहा है, जैसे इसके अंदर किसी ने पानी भर दिया हो। ये देखें, ये 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 देखें जी, कितना पानी हमने इसमें से निकाल लिया है। ये पानी जब हमने मिसाले डाले हैं, तो उन मिसालों की वजह से, उस नमक की वजह से इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। ये देखें, मैं आपको उठा के एक तरफ से ये देखिए कितना पानी जो है इस मूली ने छोड़ दिया और ये देखिए कितना थोड़ा-सा ये मसाला बन गया। अब आपने मसाले इसमें डाल दिए हुए हैं, मसाले मूली के अंदर तक चले गए हैं। अब हम बनाएँगे रोटी और आपको पता है कि रोटी जो है वो 2 तह वाली होती है। एक तह आप बना के उसके ऊपर आपने ये मसाला लगा देना है और इसमें मैंने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची वगैरह ये भी मिक्स कर दी हैं। ये ऐसे करके आपने काफ़ी ज़्यादा सा रख देना है ताकि फुल लोडेड पराठा हो और बड़ा सारा पराठा हो। ये जो एक मूली मेरे पास थी, ये तकरीबन 500 ग्राम की थी और इसका पराठा जो है 2 पराठे इसके फुल बड़े-बड़े बन जाएँगे, बहुत मज़े के। तो इसको ऊपर से आपने हल्के हाथों से ऐसे जो है ये रोला चलाना है, ज़्यादा दबाना नहीं है ताकि ये फट ना जाए, ठीक है? तो इसको हम तवे पे डालेंगे। तवा हमारा गर्म हो चुका है, उसके ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया हुआ है और ये जो है हम उठा के इस पे तवे पे डाल देते हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, ये हमारा पराठा जो है ये तकरीबन 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। फिर हम इसके साथ-साथ जो है दूसरा पराठा बना लेंगे। तो बस दोस्तों, यही तरीक़ाकार है मूली के पराठा बनाने का। बस आपने सिर्फ़ इतना सा करना है कि अब आपने आँच जो है वो हल्की रखनी है। ये देखिए, हल्की आँच पे जब आप पकाएँगे तो आराम-आराम से ये पकता जाएगा। अगर आप तेज़ आँच पे पकाएँगे तो ये जल जाएगा और बिल्कुल भी इसका मज़ा नहीं आएगा। ये एक तरफ से जल जाएगा, जला हुआ पराठा जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब आप इसके ऊपर देसी घी डालें। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू जो है वो फैली हुई है। मैंने इस पे थोड़ा-सा घी डाला है, तो इसको मैंने चेंज कर दी, इसकी साइड चेंज कर दी है। तकरीबन 1 मिनट एक साइड लेगी, 1 मिनट दूसरी साइड लेगी, फिर 1 मिनट घी लगा के आपने इसको
पलट देना है और ऐसे ही अलटते पलटते ये मज़ेदार सा क्रिस्पी सा और इतना लजीज शानदार पराठा जो है, जिसको देखते ही दिल करे कि अभी से हम खा लें, ये वाला पराठा आपने बना लेना है। आप दोस्तों ने अगर तक अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको अच्छी और प्यारी-प्यारी वीडियोज़ जो है वो देखने को मिले। अब हमारा पराठा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखिए माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त किस्म का। अब हम दूसरा पराठा डाल लेते हैं। देखिए एक मूली थी, उस एक मूली से हमने ये 2 पराठे बनाए हैं। मूली की चटनी मैंने नहीं बनाई है। चटनी वो अलग से किसी दिन इंशाल्लाह चटनियों में बनाऊँगा। आपको बताऊँगा कि मूली के गूदे की चटनी कैसे बनती है और मूली के पत्तों की चटनी जो है वो कैसे बनती है। मेरे ख़्याल में शायद मेरी एक वीडियो जो है मूली के पत्तों की चटनी तो बना चुका हूँ मैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। तो माशाल्लाह ये देखिए ये पराठा भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसको उतारता हूँ, आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त किस्म के पराठे आप लोगों के लिए मैंने ये रख दिए हैं। कितने मज़े के हैं, देखते ही दिल कर रहा है ना कि अभी-अभी नाश्ता करें और साथ में अचार हो तो सुभान अल्लाह। अचार के साथ तो और भी मज़ा करते हैं और लस्सी चाटी वाली अगर मिल जाए ना, तो इस लस्सी के तो क्या कहने। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।